बुंदेलखंड में आज धन खोदने और अंधविश्वास का खेल लगातार जारी है। कुछ ऐसा ही मामला पन्ना जिले में कुछ दिन पहले ही प्रकाश में आया था, जहां अमानगंज के ग्राम पाठा के 4 मजदूरों को गढ़ा धन खोजने के लिए पन्ना के ग्राम मकरा में एक शिक्षक रातों रात ले गया और धन खोजने के चक्कर में एक व्यक्ति की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और एक गंभीर रूप से घायल हो गया था। ऐसे आरोप गांव के ही मजदूरों ने लगाए थे जो मजदूरी करने के लिए गए थे। इस मामले को लेकर गुनौर विधायक और कांग्रेस पार्टी ने पीड़ित मजदूर के साथ पूर्व में एसपी को जांच के लिए शिक्षक के ऊपर कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से नाराज परिजन और ग्रामीण एक बार फिर न्याय की गुहार लगाने पन्ना कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। बंद कार में बैठाकर धन खुदवाने जबरदस्ती झोंपड़ी से ले गए थे और जबरदस्ती धमकी देकर गैंती से जमीन पर खुदवाने लगे। पहले गैंती रम्मू से जबरदस्ती चलवाई, फिर दोनों ही जमीन पर खोदना शुरू हो गए। वहीं जमीन के अंदर से धन मिला तो उसे संतोष मौर्य ने 2 बार अपनी कार में रखा तथा तीसरी बार दोनों मजदूर अचानक बेहोश हो गए, जिसमें कुछ ही देर बाद एक मजदूर की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। मामले की शिकायत करने के बाद भी पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद अब परिजनों ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। वहाँ पर ये हुआ था, हम लोग 24 तारीख को पाठा से गए काम के लिए सिमरा, तो 25 से हम लोग काम पे चढ़े और 25 से हम लोग काम पे चढ़े, फिर 2 तारीख को ये हादसा हुआ है। फिर संतोष मौर्य आया हम लोगों को 12 बजे रात को और लेवा गया, और फिर वहाँ जाकर लेवा गया तो पहले मशीन से चेक किया और फिर चेक किया, फिर हम लोगों को खुदवाया। पहले रम्मू को खुदाई दी, फिर हमको धान खुदवाए सर। जैसे ही धान मिला है और वैसे ही हम लोग गैरहोश हो गए और फिर हम लोगों को होश नहीं है। फिर कितनी बार हम लोगों को झुग्गी छोड़ गया। इसमें कोई खत्म भी हो गया? जी, रम्मू हो गया। कैसे हो गया? ये धान खुदाने के लिए गए थे तो इसलिए हो गया। इंजेक्शन भी लगा दिया था डॉक्टर ने। क्या मिला था धन में? कसेड़ियाँ मिली थी सर, इतनी थी। हाँ। तो कौन ले गया? संतोष मौर्य गाड़ी में धरा था। कितनी कसेड़ियाँ मिली? 2। जी। क्या था कसेड़ियों में, मालूम चला? अब ये मालूम नहीं चला था सर, हम लोगों को देखे हैं सर, आँख ही मिच गई रही हमारी। हाँ। क्या चाहोगे आप? इंसाफ चाहिए सर हमको। आज कहाँ आए हो? ये कलेक्टर पास। काय की कसेड़ी थी, पीतल की नहीं, अब इतनी रही सर, अब हम लोगों को फिर मालूम नहीं था, फिर हिम्मत नहीं रही हम लोगों की। अब क्या चाहते हैं? वो काम यहाँ पन्ना में रहता है और हम लोगों को लेवा गया तो फिर हम लोगों को कोई जानकारी। मास्टर है क्या? जी। कहाँ पे पढ़ा था? ये यहाँ पर अमानगंज में। कौन से स्कूल में? अब ये मालूम नहीं है सर हमको, अब गौड़ आदमी सर, हम लोगों को क्या मालूम है। ऐसे कितने लोगों को लेके गया था ये धन खोदने के लिए? ये हम लोग 4 आदमी गए थे, हम लोग रम्मू को और हमको पवन को ले गया था और रामकेश अशोक सो रहे थे रूम पर। जी। क्या नाम है आपका? पवन। कलेक्टर ऑफिस। क्या हुआ है? हमारे गांव की लड़की और संतोष मौर्य लेके आया था पन्ना काम के लिए से सिमरा, तो उसने काम भी करवाया और फिर रात में भांडे खुदवाए। लड़का ख़त्म हो गया, उसने इंजेक्शन वगैरह लगवा दिया, जहर निकला उसमें, जहर से ख़त्म हो गया लड़का और उसने भेजवे भी नहीं गए और लड़का गैर होश हो गया और इंजेक्शन लगवा दिया। क्यों लगवा दिया, क्या कारण था? धन खुदवाया, हीरा भांडा खुदवाए उसने, इसमें लड़की गैर होश हो गए, इसलिए हम इंसाफ चाहते हैं सर। कहाँ आए? कलेक्टर ऑफिस। क्या मिला था गड़े धन में, मालूम चला? मालूम नहीं चला, लेकिन हीरा तो मिला ही होगा। हाँ, हम तो यही लग रहा है। अब क्या चाहते हैं आप? अब इंसाफ चाहते हैं साहब। आपके बच्चे की तो मौत हो गई। हाँ, मौत तो हो गई, लेकिन उनका भी तो कुछ होना चाहिए। बच्चे का तो हमारा निकला ही गया संसार से, लेकिन उनका भी तो कुछ होना चाहिए। अमानगंज थाने में शिकायत की आप लोगों ने? कि क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हाँ। कुछ नहीं हुआ सर, वहाँ भी नहीं हुआ कुछ। नाम बताएं। मुन्नी बाई आदिवासी। कहाँ की रहने वाली?
पाठा श्री पाठा पंचायत श्री हमारी। आवेदन देने आए थे, ज्ञापन देने आए थे, क्या था पूरा मामला? अमानगंज थाना के ग्राम पाठा के भैयालाल आदिवासी और कुछ ग्रामवासी भी उनके साथ में थे। उन्होंने कोई घटना हुई है अमानगंज में गड़ा धन खोदने से संबंधित, उसी के संबंध में उन्होंने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। तो हमारी ओर से उसको कलेक्टर सर को प्रेषित किया गया है और उसमें जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी वो की जाएगी। परिंदा पोस्ट के लिए सौरभ साहू, पन्ना।